इस समय यूपी में धर्म के आधार पर एक ऐसी आग लगी हुई है जिसकी आंच में छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी कहीं नंगी तलवारें दी जा रही हैं तो कहीं उनकी आंखों पर धर्म की पट्टी बांधकर उन्हें जुलूसों में शामिल कर उनसे सर से तन से जुदा यानी सर को तन से जुदा करने के उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं तो कहीं उनसे पथराव भी करवाया जा रहा है। और यह सब कुछ किया जा रहा है तो मात्र एक व्यक्ति द्वारा की गई विवादित धार्मिक टिप्पणी के विरोध में, और उस व्यक्ति का नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर व डासना मंदिर के पीठाधीश्वर नरसिंहानंद सरस्वती, जो कई बार इस्लाम धर्म के बारे में लेकर विवादित टिप्पणी करने को लेकर पूरी तरीके से चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार गाजियाबाद के एक कार्यक्रम में उनके द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी एक ऐसे विकराल स्वरूप में सबके सामने नजर आ रही है, एक ऐसे विकराल विवादित स्वरूप में तब्दील होती जा रही है कि जिसके चलते पूरे यूपी में न सिर्फ आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है बल्कि खुद नरसिंहानंद का सर तन से जुदा करने का फरमान भी कुछ इस कदर जारी किया गया है कि बच्चे बच्चे के दिल में नफरत भर के उन्हें हिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा रहा है और उनके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नफरतों भरा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है। वहीं इसी क्रम में मेरठ में कुछ इस कदर पथराव हुआ कि सुरक्षा व्यवस्था को संभालने का काम करने वाले पुलिस वालों को ही उस पत्थरबाजी का शिकार होना पड़ा। आखिर कौन है जो इन नफरतों की आग को हवा दे रहा है? नरसिंहानंद के बयान से जब मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हैं तो वो कानून का सहारा क्यों नहीं ले रहे हैं? नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून का सहारा लेने की उन्हें क्यों जरूरत नहीं पड़ रही है? आखिर भारत में रहने के बावजूद भी इन्हें खुलेआम किसी का सर तन से जुदा करने का ऐलान करने का अधिकार भला किसने दिया? क्या यूपी में उठने वाली आग विकराल रूप धारण कर देश भर में फैलने वाली है? इसको रोकने के लिए कौन से उपाय अपनाने की जरूरत है, उसे भी समझना हमारे लिए जरूरी होगा। और आज इसी मुद्दे पर थर्ड आई में होगी विस्तार से बातचीत। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सबसे पहले जान लेते हैं कि यूपी में लगी इस आग की शुरुआत आखिर कब और क्यों हुई। दरअसल गाजियाबाद के लोहिया नगर के हिंदी भवन में 29 सितंबर को अमर बलिदानी मेजर आसाराम व्याग सेवा संस्थान के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर व डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी भी पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने मंच से पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादास्पद टिप्पणी करते हुए नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा था, हम कभी धर्म को समझे ही नहीं। इन्होंने देशों राष्ट्रों की बात की। उनके पास न एक देश है न एक राष्ट्र है। जो अपने धर्म पर अडिग रहे उनके सबके देख लो, कितने राष्ट्र और कितने देश हैं। आज लाखों साल हो गए हम रावण को जलाते आ रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अब दशहरे में रावण के पुतले नहीं जलने चाहिए। रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कोई, सब रिकॉर्ड करना और वायरल करना। हालांकि पैगंबर मोहम्मद को लेकर नरसिंहानंद ने मूल रूप से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था उन्हें हम यहां आपके सामने उसी रूप में नहीं रख सकते। जब नरसिंहानंद अपना वो भाषण दे रहे थे तो कार्यक्रम के दौरान मौजूद किसी व्यक्ति ने उस पूरे कार्यक्रम के दौरान उनके भाषण को रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और अब भी वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ये पूरा बवाल मचा हुआ है और जगह जगह आक्रोशित स्वरूप में नारा दिया जा रहा है कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उस समय इस वीडियो को आधार बनाकर गाजियाबाद और महाराष्ट्र के मुंबई से सटे ठाणे में भी नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM की ओर से भी विरोध किया गया और साथ ही इसके खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी भी की गई, लेकिन पुलिस ने उस तैयारी को नाकाम कर दिया। वहीं बीते शुक्रवार यानी जुम्मे के रोज नमाज अदा की गई और उसके बाद उस नमाज के साथ न जाने ऐसा क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों से उलेमाओं ने कहा कि वो सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करने लगे और बिना परमिशन लिए यानी बिना प्रशासनिक अनुमति लिए ही हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए जा रहे थे कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा।
बुलंदशहर की सड़कों पर जब पुलिस इस प्रदर्शन को रोकने के लिए उतरी तो पुलिस पर ही पथराव किया गया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए। वहीं उसके बाद पीएसी को बुलाकर मामले को किसी तरीके से कंट्रोल में किया गया। इसके अलावा गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर को भी प्रदर्शनकारी भीड़ ने, मुसलमानों की भीड़ ने घेर लिया और उस पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। और उस समय यति नरसिंहानंद सरस्वती डासना देवी मंदिर के भीतर अन्य लोगों के साथ मौजूद थे। हालांकि बुलंदशहर में पीएसी और गाजियाबाद में पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर सभी को शांत कराया। साथ ही बुलंदशहर में 8 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। लेकिन नफरत की ये आग सिर्फ बुलंदशहर या गाजियाबाद के ही दायरे में कैद नहीं रही, बल्कि मेरठ में भी इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मेरठ में बच्चों को ढाल बनाकर उनके हाथों में तलवारें, लाठी डंडे आदि देकर उन्हें आगे किया गया और फिर उन बच्चों के पीछे बड़ी संख्या में भीड़ ने बिना प्रशासनिक अनुमति लिए ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस पर ही पत्थरों की बरसात होनी शुरू हो गई। 5000 की बड़ी संख्या में भीड़ ने अचानक से नाराए तकबीर और सर तन से जुदा करने के नारे लगाने शुरू कर दिए। पूरा मामला मेरठ के किठौर के मुंडाली का है, जहां बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रही 5000 की भीड़ में से 180 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और साथ ही 12 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। वहीं इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी नफरती आग की चिंगारी पहुंच गई। नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में हजारों छात्रों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात एएमयू में जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी करते हुए बाबे सैयद गेट की ओर बढ़ने का प्रयास भी किया, मगर एएमयू प्रशासन ने गेट को बंद कर दिया था। वहीं एएमयू के छात्रों की मांग है कि महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती पर एनएसए लगाया जाए और साथ ही उन्हें फांसी की सजा दी जाए। ऐसा ना हो कि कानून व्यवस्था बहुत पीछे रह जाए और हिंदुस्तान के अंदर कोहराम मच जाए। वहीं छात्रों के आक्रोश को देखते हुए एएमयू प्रशासन ने बाबे सैयद गेट को बंद कर दिया था, जिसके बावजूद भी यहां स्टूडेंट्स अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए गेट पर चढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं छात्रों ने आरोप लगाया है कि महंत यति नरसिंहानंद विवादित बयान देकर समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही छात्रों ने रासुका के तहत महंत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यति नरसिंहानंद के खिलाफ सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी उनका विरोध किया जा रहा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान से अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी भी आहत हुई है और इसके चलते दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबदीन अली खान ने यति नरसिंहानंद सरस्वती पर एफआईआर दर्ज करवाई है और साथ ही पुलिस से मांग की है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नरसिंहानंद के खिलाफ गुस्सा दिखाया है, उनके भीतर पूरी तरीके से गुस्सा भरा हुआ है, तो वहीं ऐसे में एएलटी न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काने के लिए एफआईआर भी दर्ज कर ली है। गौरतलब है कि उन्होंने लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काया है। वहीं इस मामले में सीएम योगी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों से, खास करके पुलिस से कहा है, कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, महापुरुषों, देवी देवता, संप्रदाय आदि के साथ या उसकी आस्था के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। लेकिन सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। विरोध के नाम पर अराजकता, तोड़फोड़ अथवा आगजनी स्वीकार नहीं है। जो कोई ऐसा दुस्साहस करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि विजयदशमी का पर्व यानी दशहरे का पर्व हर्षोल्लास, शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल के बीच संपन्न हो। ये प्रत्येक जनपद, प्रत्येक थाने को सुनिश्चित करना होगा। माहौल खराब करने वालों को चिन्हित कर उन पर कठोर कार्रवाई करने का भी सीएम योगी ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खबर यह भी सामने आ रही है कि 3 नेताओं के इशारे पर यह पूरी की पूरी साजिश रची गई है, जिसके तहत यूपी को सुलगाने की नाकाम कोशिश में तीनों स्वार्थी नेता लगे हुए हैं। वहीं सीएम योगी के निर्देश और प्रशासन की मुस्तैदी फिलहाल तो किसी बड़ी अनहोनी को होने से पहले ही नाकाम करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन इस आग को लगाने वाले हाथों को हथकड़ी की जरूरत है। बहरहाल हिंदुस्तान किसी एक व्यक्ति का नहीं है,
किसी भी प्रकार से चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे किसी भी धर्म पर अनर्गल बात करने का कोई भी अधिकार न तो हमारे देश का संविधान देता है और न ही हमारी भारतीय परंपरा इसकी अनुमति देती है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यति नरसिंहानंद जी की मसालेदार चटपटी बातों से कुछ रस मिलता हो, लेकिन जरा सोच कर देखिए कि आग लगेगी तो घर किसी एक का नहीं जलता, बल्कि अनगिनत लोग उस आग की चपेट में स्वाहा हो जाते हैं। और यति नरसिंहानंद के बयान पर आपत्ति दर्ज कराने वाले लोगों से भी मेरा यही कहना है कि यदि आपको उनके बयानों से आपत्ति है या उनके बयानों पर आपत्ति है तो आपके लिए कानून के दरवाजे खुले हुए हैं। आखिर मासूम बच्चों के हाथों में लहू पीने वाली तलवारों को पकड़ाकर हम किस हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक तरफ यति नरसिंहानंद जी का 29 सितंबर को दिया गया बयान गलत है तो जाकिर नाइक जैसे लोगों की वो बातें भी गलत हैं जिसको लेकर वो नफरत फैलाने का काम करता है। यति नरसिंहानंद का दिया हुआ वो बयान गलत है तो उसका सर तन से जुदा करने की मांग करना और उसका नारा लगाना और हाथों में नंगी तलवारें लहराना भी गलत है। किसी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करना और उसके खिलाफ हथियार उठा लेना बहुत आसान होता है, लेकिन मोहब्बत का पैगाम देना और इंसानियत के मार्ग पर चलना सबसे कठिन काम है हिम्मत तो मोहब्बत के, ईमान के और प्रेम के रास्ते पर चलकर देश में अमन और चैन का पैगाम बिखरा सको तो बिखराओ और शान से तब कहना कि हम अपने धर्म का वास्तव में पालन करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को मसालेदार खबर नहीं बल्कि अपने आप को झकझोर कर, अपने आप से अपने अंतर्मन की तीसरी आंख को खोलकर इस मामले को देखिएगा और दिल पर हाथ रखकर अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, आप कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी विशेष मुद्दे या विशेष विषय पर हम आपसे बातचीत करें या उसकी जानकारी आपके बीच साझा करें तो वो विषय भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए थर्ड आई के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले अंक में एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।